इस वीडियो में संकलित प्रश्न बच्चों से संपर्क करके ही संकलित किए गए हैं और वीडियो का उद्देश्य बच्चों को एग्ज़ाम के लेवल से रूबरू कराना है, ना कि किसी भी प्रकार से भ्रमित करना है। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि इस वीडियो को देख रहे हैं अथवा नहीं। हमारा चैनल इन क्वेश्चन की सत्यता को 100% प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि यह एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के द्वारा बताए गए ही प्रश्न हैं। सभी दर्शक अपने विवेक से काम लें। 10 जनवरी 2022 सेकंड शिफ्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी। और आज 10 जनवरी 2022 को शाम को जो पेपर हुआ है एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने जो अपना डेटा संकलन किया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो भी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। नहीं अच्छा लगता है तो भी आप नहीं देखें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फालतू के कमेंट करके उन बच्चों को डीमोटिवेट ना करें जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ भी लेंगे तो आपका इससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, इवन इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा ही। हम आपको कोई परमाणु बम बनाना तो यहाँ पे सिखा नहीं रहे हैं। अगर हम बता रहे हैं कि चंबल की मध्य प्रदेश में लंबाई 650 किलोमीटर है, तो ये आपकी नॉलेज में वृद्धि करेगा, ना कि आपका नुकसान करेगा। तो आप यहाँ पे अगर 4-5 मिनट देते भी हैं तो ये आपका नुकसान नहीं करने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आया हो, मैं आपको बात मान सकता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आया हो, लेकिन आने वाली शिफ्ट में कहीं अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन तो जाएगा इस वीडियो को देखने के बहाने। तो हमारा मूलतः उद्देश्य बुरा नहीं है, हमारा मूलतः उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं है। हमारा मूलतः उद्देश्य आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाना है। उसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं जॉब करने के साथ साथ। तो हमारा मोटिवेशन करें, ना कि हमें हतोत्साहित करें, नेगेटिव कमेंट करें। हम आपके लिए डाटा संकलन करके आपको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम से घबराते हैं। उनकी घबराहट को दूर करने के लिए हम ये पेपर सेट करते हैं और ये जो जानकारी मिलती है उसको आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप अपनी घबराहट को दूर करके अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें और आने वाली शिफ्टों में आप अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चंबल की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, ये शाम की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 650 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी किस विधानसभा से हैं, तो ये रहली विधानसभा से हैं। कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है गोपाल भार्गव जी को पूछा हो कि ये कौन से मंत्री हैं, तो वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। तो इस लाइन में सारी जानकारी है। शून्य संपादन किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो ये शून्य संपादन जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ये प्रश्न ऐसा कुछ आया था, ठीक है। कांच मंदिर कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सब जानते हैं कि चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बेतवा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो रायसेन जिले के कुमरा गांव में जो है बेतवा नदी का जो है उद्गम स्थल है, ठीक है। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने की, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की। और इसकी भारत की ये जो बैठक थी, ये 13वीं बैठक थी ब्रिक्स देशों की, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है कब शुरू हुआ, तो 1992 में यह खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ। और शायद अब इसी का नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मुझे पता है कि शायद इसी का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अशोक सागर बांध कहाँ पर है, तो ये बेतवा नदी पर है, रायसेन जिले पर। यह हलाली परियोजना का पुराना नाम जो है हलाली परियोजना था, लेकिन अब इसका नाम जो है अशोक सागर बांध परियोजना कर दिया गया है, ठीक है। मैसूर का टाइगर किसे कहते हैं, तो टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, तो उन्हीं को हम जो है मैसूर का टाइगर कहते हैं, ठीक है। उमरेट मेघनाथ का मेला कहाँ लगता है, तो ये छिंदवाड़ा में लगता है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, तो सिंगरौली को जो है हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है, तो ये अमलाई शहडोल में जो है ओरिएंटल पेपर मिल जो है मौजूद है। ओलंपिक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से जो है ओलंपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी बिल्कुल ओलंपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। भारत की उसमें क्या भूमिका रही, किसने किसने पदक जीता, ये सारा डेटा जो है आप कलेक्ट कर लीजिए। आप देख रहे होंगे 2-3 दिन के एनालिसिस में कि लगातार जो है ओलंपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू के द्वारा जो है ओलंपिक में पदक जीता गया भारत के लिए। नौखंडा महल कहाँ पर है, तो चंदेरी अशोक नगर में जो है नौखंडा महल मौजूद है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो है लोक नृत्य है मुखौटा नृत्य, ठीक है। अगर ये मध्य प्रदेश के संज्ञान में ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको उस हिसाब से आंसर करना, लेकिन अगर मैं देश की बात करूँ तो मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी
कौन सी है, तो मैहर को जो है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर जी जो हैं मध्य देश के जो हैं केंद्रीय खेल मंत्री हैं। रेबीज़ रोग के लक्षण से लगातार प्रश्न आते जा रहे हैं और इस शिफ्ट में भी जो है पूछे गए हैं, बच्चों के द्वारा बताया गया कि रेबीज़ रोग के लक्षणों से प्रश्न पूछे गए हैं। और डेंगू रोग के विषाणु का नाम भी पूछा गया है, तो ये भी कोई मच्छर होता है, मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का जो मच्छर होता है तो उसका कुछ नाम है, आप अपना सर्च करके उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। मैथ्स की अगर हम बात कर लें तो मैथ्स से जो मिश्रधन से SI जो कहलाता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके साथ ही पाइप और टंकी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत सारे तो नहीं, मतलब 2-2 3-3 प्रश्न सबसे पूछे गए हैं। 3-4 प्रश्न 2-3 प्रश्न आए हैं पाइप और टंकी से। मिश्रधन, अब संख्या मुझे उतनी श्योर नहीं है कि किससे कितने प्रश्न आए हैं, लेकिन जो चैप्टर के नाम बताए गए हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। मूलधन मिश्रधन से प्रश्न था, पाइप और टंकी से भी प्रश्न था पेपर में। टाइम एंड वर्क से भी हर शिफ्ट में जो है पेपर में जो है प्रश्न आ रहा है। रेलगाड़ी वाला प्रश्न जो है हर शिफ्ट में हर दिन आ रहा है, ये आपको याद रखना है। आयत वर्ग से भी प्रश्न आ रहे हैं, जो कि आप एडवांस मैथ में इंक्लूड करते हैं, जबकि एडवांस मैथ केवल नाम की एडवांस है। सबसे सरल मैथ तो वही होती है जिसका नाम एडवांस मैथ है, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड होती है पूरी, ठीक है। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अलजेब्रा तो बेसिक सी चीज़ है, मतलब शुरुआत ही जो मैथ की होती है अलजेब्रा से होती है। नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन होते हैं, 3-4 नंबर सीरीज़ रहती हैं, 3-4 अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा करके आपका 35 से 40 नंबर की मैथ्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बाकी कुछ चैप्टर्स और आते होंगे, लेकिन मैं खुद पेपर देने थोड़ी गया हूँ कि मैं वहाँ बैठ के पेपर दे रहा हूँ, पूरा स्कैन कर रहा हूँ, तो मुझे पता हो कि कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। तो मेमोरी बेस्ड है एक प्रकार से, आपको एक अंदाज़ा लेना है कि पेपर में आ क्या रहा है। बात रीजनिंग की कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ से प्रश्न आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ रहा है, उसके साथ अपना ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो है हमारे कैप्सूल वीडियो से बहुत सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं, उनको आप MPGK और साइंस के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसकी लिस्ट जो है उसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाएंगे आप टेलीग्राम में, एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से टेलीग्राम चैनल खोलेंगे अपन, ये देखिए, ये रहा टेलीग्राम में जैसे ही आप हमारा चैनल ओपन करेंगे और यहाँ पर खोलने के बाद आप जैसे ही SB स्टूडियो के नाम से जो मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप फाइल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कैप्सूल वीडियोस की जो है PDF मिल जाएगी, उसको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए यूट्यूब पर, और उससे डायरेक्ट आप वीडियो देख के पढ़ लीजिए। जैसा आप पढ़ना चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार प्रश्न उससे आ रहे हैं और बहुत ही मॉडरेट लेवल के पेपर अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है। आपने अगर अच्छी तैयारी इतने समय में करी हुई है, क्योंकि आप 2020 से फॉर्म भरे बैठे हुए हैं, इतना याद रखना, और 2022 में पेपर दे रहे हैं, तो अब आपके पास ये गुंजाइश नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है, कि आपके पास समय नहीं था। सोचो, जब मेरा पेपर नहीं था, मेरा स्वयं का पेपर नहीं है, मैं 3 साल से आरक्षक हूँ, मैं पिछले 8-9 महीने से कैप्सूल वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस पर मेहनत कर रहा हूँ, MPGK साइंस को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ी पेपर देना था, आप लोगों को पढ़ना था, वो चीज़ तैयारी करनी थी। हर एक तैयारी में समय लगता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि एक दिन में पेपर डन हो जाता है। लेकिन खैर जो भी है, मैं आप सभी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। जो तैयारी है उसी के साथ बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलकर आपका सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं। तैयारी दिल से करिएगा और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। पॉजिटिव बने रहिएगा, पूरी मेहनत करिएगा, रोज़ का एनालिसिस ज़रूर देखते रहिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि पेपर में क्या कुछ आ रहा है। तो चलिए हम अपने वीडियो को जो है समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।